हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 9 मार्च है। 9 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर्स। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो इसीलिए एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डेली जानकारी के लिए भी करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के कार्यभार के रूप में कौन इनको नियुक्ति दी गई है? तो राजेश राय, शैलेश पाठक, CS दुबे या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारे नए लेखा जो महानियंत्रक हैं, इनके कार्यभार के रूप में किसको नियुक्ति की गई है? तो आपके CS दुबे, याद रखिएगा, जो CS दुबे है हमारे नए लेखा महानियंत्रक है, इनको चुना गया है। तो इसको याद रखिएगा, CS दुबे जो कि हमारे नए लेखा महानियंत्रक है। तो इसको याद रखिए कौन से क्रम के हैं, तो इसको भी याद रखिए। तो आए आपके 28वें क्रम के अधिकारी इनको बनाया गया है। इनको महालेखा जो महानियंत्रक जो के रूप में इनको कार्यभार ग्रहण इन्होंने कर लिए हैं। तो ये आप हमारे 28वें क्रम के जो कि महालेखा नियंत्रक अधिकारी के रूप में इनको कार्यभार संभाला गया है, CS दुबे। तो ये नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेंट्रल सिंचाई और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पुरस्कार किस संस्थान द्वारा, कौन से संस्थान के द्वारा इसको प्रदान किया गया था? आपके NHPC, NTPC, नाबार्ड या आपका D है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका NTPC। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में NTPC द्वारा सेंट्रल सिंचाई और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पुरस्कार आपके NTPC जो संस्थान है इसके द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसको याद रखिए, आपको नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है इसका। तो इसको याद रखिए। इसके बारे में बात करूं तो NTPC जो है आपके भारत की जो कि सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी, सभी जानते हैं। इसकी जो स्थापना है 7 नवंबर 7 नवंबर की इसकी स्थापना किया है कौन से सन में? तो 1975 में। तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है आपके न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। तो भारत की जो सबसे बड़ी विद्युत जो उत्पादक कंपनी NTPC है, तो हाल ही में सेंट्रल सिंचाई और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पुरस्कार आपके NTPC जो संस्थान है इसके द्वारा प्रदान किया गया था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नामक किताब को छीन लिया है? नरेंद्र मोदी, अश्वनी वैष्णव, CV रामासुब्रमण्यम या D है, इनमें से कोई नहीं थी। आपका जो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CV जो सुब्रमण्यम है, तो इनको हाल ही में इनकी जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा जो नामक किताब को इनके द्वारा प्रकाशित किया है। ये आपका टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसको जो प्रकाशित किया है आपके CV राम सुब्रमण्यम। ये जो बुक है आपका इंडिया जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो आपके हमारे जो भारत आज़ाद हुई उस पर बुक को इंडिपेंडेंस पे लिखा गया है आपका 1857 से लेकर 1947 तक। इसमें इस बुक में बताया गया है हमारे भारत के बारे में, कितना कैसे हमको आज़ादी मिली, कितना स्ट्रगल करना पड़े, ये बुक में सारी बताया गया। तो इसको याद रखिए, CV सुब्रमण्यम इस नामक किताब को इसका विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका INP करके इसको रख लीजिएगा, INP है। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज, स्टेफानोस सितसिपास या D है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच हैं। इनको हाल ही में जारी ATP रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इनको जो कि माना गया है। तो इसको याद रखिएगा। तब ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच। इनको नाम को याद रखिएगा। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ATP का फुल फॉर्म होता है।
तो नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके सर्बिया देश के आपके रहने वाले हैं, सर्बिया देश के रहने वाले हैं। एक टेनिस प्लेयर है, तो इनको हाल ही में एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 टेनिस प्लेयर इनको घोषित किया है। जो नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले। कौन से क्षेत्र से संबंधित, खेल से संबंधित है? तो आपके टेनिस खिलाड़ी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन, इसका जो आयोजन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में, गोरखपुर, मुंबई या डी है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई सिटी। तो याद रखिए मुंबई में हाल ही में ये आपके जो अखिल भारतीय महिला जो कला है, इसका जो कला जो सम्मेलन का आयोजन किया था आपके मुंबई, आपके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। ये आपका 8 मार्च को इसका आयोजन किया गया था। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था। इसमें जितने भी वुमेन्स जो आर्ट एंड कल्चर है, इस पर इंटरनेशनल जो कि आपके इसमें जितने भी जो महिला हैं इनको इस आपके फोल्क डांस वगैरह और साथ ही साथ जितना भी आर्ट कल्चर वगैरह इसमें यहाँ पे प्रस्तुति दी गई है। तो 8 मार्च को इसका महिला दिवस के उपलक्ष्य में इसका आयोजन मुंबई सिटी महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था। इसको याद रखिएगा। तो ये आपके इंटरनेशनल फेस्टिवल है, तो इसको याद रखिएगा। आपके वुमेन्स डे भी इसको जो कि इसको आयोजन किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 6 मार्च, 8 मार्च, 7 मार्च या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। ये आपकी इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मनाया जाता है। और इसी जितने भी जो महिला हैं उसको महिला को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके यहाँ पे उनके जो महिला को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी क्षेत्र में उनको जागरूक करने के लिए, उनके हित के कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल पे इसको मनाया जाता है। तो इसका जो जितने भी महिलाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, इनका शोषण न करने के लिए, यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए खास करके इसको मनाया जाता है 8 मार्च को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मुंबई, दिल्ली, भोपाल या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोपाल। तो याद रखिए हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, एमपी की मध्य प्रदेश की राजधानी आपका भोपाल है, भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री भोपाल में इन्होंने सुशासन नवाचार पर जो क्षेत्रीय सम्मेलन के इन्होंने इसका उद्घाटन की है, यहाँ पे सूचना दी गई थी। तो इसका जो सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया है, जो आपके मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे लगभग इसमें 20 राज्य के लगभग प्रतिनिधियाँ इसमें शामिल होंगे और जनता के जीवन स्तर में सुधार के उपाय बताए गए हैं। जनता के हित में जो कि कैसे कैसे हमको कार्य करना चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सुधार के कई उपाय यहाँ पे बताए गए। इसी सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन जो भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन किया गया था, इसको याद रखिए। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, तो इसको भी याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने हर अधिकार डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, HDFC बैंक या डी है इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो भारतीय रिजर्व बैंक है इन्होंने हाल ही में लोगों को जो कि डिजिटल जितने भी क्षेत्र है लोगों को बढ़ावा देने के लिए, अपनाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है, लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करूं तो इसको भारतीय रिजर्व RBI के नाम से हम जानते हैं। इसकी जो स्थापना है कब किया था? 1 अप्रैल सन 1935 को इस्टेब्लिश किया गया, स्थापना किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर जो है आपके
मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो आरबीआई जो है आपका जो डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, हर लोगों को जागरूक करने के लिए हर अधिकार डिजिटल मिशन ये लॉन्च किया है आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कर्मचारियों ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की हाल ही में घोषणा की गई है? तो आपके बिहार में, मेघालय में, उत्तराखंड में या आपका उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड के राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पे एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा यहाँ पे की गई है, तो इसको याद रखिए। स्वरोजगार योजना की घोषणा आपके यहाँ पे की गई है, तो आपके उत्तराखंड में की गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसमें उत्तराखंड में जो एकल महिला जो सशक्तिकरण की स्वरोजगार जो योजना है, 1 लाख रुपये तक के यहाँ पे प्रोजेक्ट का यहाँ पे जो महिलाओं होंगी इनको 1 लाख रुपये तक यहाँ पे इनको प्रोजेक्ट के लिए काम मिलेगा, और यहाँ पे 1 लाख रुपये अनुदान में दिया जाएगा। ये आपके किस दिन इसको दिया गया है? तो आपका 8 मार्च कल था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इस स्वराज्य योजना को शुरू करने की घोषणा की आपके उत्तराखंड सरकार ने, तो इसको याद रखिए। तो महिलाओं के लिए इसको 1 लाख तक इस प्रोजेक्ट को चालू किया है। इसमें जो महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार के लिए इसमें इसका अनुदान राशि यहाँ पे जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के जो विंटर सीजन में यहाँ की जो कैपिटल राजधानी होती है देहरादून है। समर सीजन में यहाँ की राजधानी गैरसैंण होता है। पुष्कर सिंह जो धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व जो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं यहाँ के राज्यपाल। तो इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया है? तो मुंबई हवाई अड्डे को, दिल्ली हवाई अड्डा को, शिवमोगा हवाई अड्डा या आपका डी है इनमें से नहीं। तो हाल ही में जो आपका दिल्ली हवाई अड्डा है, तो हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में इसको घोषित किया है दिल्ली हवाई अड्डा को, तो इसको याद रखिए। दिल्ली हवाई अड्डा कौन से कार्य के लिए इसको चुना गया, घोषित किया है? तो स्वच्छ रखने के मामले में, साथ ही साथ यहाँ पे अच्छी व्यवस्था के कारण इसको इसे प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ मामले में इस हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिए। दिल्ली हवाई अड्डे को इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, दिल्ली जो हवाई अड्डा है किस नाम से बना हुआ है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल सभी जानते होंगे, जो कि चर्चा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की मात्रा बढ़ा रहे थे आपके HCL, TCS, विप्रो या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका HCL। तो हाल ही में HCL ने अपने ग्राहकों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की मात्रा जो बढ़ा रहा है आपके HCL, मतलब बिजनेस जो क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपने ग्राहकों के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी कर रही है आपके HCL कंपनी। इसको जानते होंगे, HCL जो कि आपके जो टेक्नोलॉजीज कंपनी है। टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में ग्राहकों के लिए क्वांटम लाने के लिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है आपके इसके साथ साझेदारी की क्वांटम लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। HCL की बात करूँ, HCL जो है इसको जो भारत की जो कि बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजीज कंपनी है, और इसको CEO की बात करूँ, इसको वर्तमान में CEO कौन है? तो इसको CEO है आपके विजय जो कुमार है, इसके वर्तमान में CEO हैं। और इसके फाउंडर कौन है? तो आपके जो शिव नाडार हैं, जाने माने उद्योगपति हैं शिव नाडार, जो कि इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? HCL का हेडक्वार्टर आपका नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इसका HCL सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका की एक अमेरिकी महिला अदालत का जो पहली महिला न्यायाधीश किस इंडो को नामित किया गया? तो आपके गौरी बिंदल, अफंसा खान, तेजल मेहता या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो
अमेरिका जो कोर्ट है यहाँ पे, अमेरिका की एक अमेरिकी महिला जो अदालत का पहला न्यायाधीश इंडो को नामित किया है, तो तेजल मेहता जो हमारे भारतीय मूल के हैं। तो हाल ही में इनको जो आपके तेजल मेहता, इनको अमेरिका जो आपके डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अमेरिकी अदालत के जो अमेरिका की जो अदालत है यहाँ पे जो न्यायाधीश के रूप में जो हमारे भारतीय मूल के तेजल मेहता, इनको न्यायाधीश, अमेरिका के न्यायाधीश इनको अमेरिका का जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे महिला न्यायाधीश इनको नियुक्त किया है आपके तेजल मेहता को। तो इसको नाम को याद रखिएगा। तो अमेरिका के जो डिस्ट्रिक्ट में तेजल मेहता को इनको नामित किया गया है यहाँ के अमेरिकी महिला अदालत के पहला न्यायाधीश। तो इनको नाम को याद रखें, हमारे भारतीय मूल के हैं। अमेरिका की बात करूँ तो जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और यहाँ की राजधानी बात करूँ तो वाशिंगटन डीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस जो हमारी भारतीय मूल के हैं, यहाँ के उपराष्ट्रपति। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल कानून जो इसका जो सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो मैनीपीड में, गोवा में, मिजोरम या डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा। तो हाल में 23वां राष्ट्रमंडल जो कानून सम्मेलन कहाँ पे इसका शुरुआत किया है, तो आपके गोवा राज्य में किया गया है। याद रखिए गोवा में ये आपके 23वें क्रम के राष्ट्रमंडल इसका विधि सम्मेलन में जो हमारे जो किरण रिजिजू जो है, जो हमारे इन्होंने कानून लोगों के लिए इनके बारे में बताया गया है इस 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन। तो इसमें कानून के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कानून का सही उपयोग करना चाहिए, इसे लोगों को जागरूक करने के लिए गोवा में जो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन हुआ, यहाँ पे लोगों को जागरूक कर कानून के बारे में इनको बताया गया है कि कानून को अपने सही ढंग से इसको उपयोग करना चाहिए, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए करके इसको बताया गया है गोवा के। तो गोवा की बात करूँ, गोवा की जो राजधानी है, यहाँ की राजधानी है पणजी। और जो जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 14वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने कौन से आईआईटी में यहाँ पे एनबीएस पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास में, आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी आपके दरिश में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास में। हाल ही में जो हमारे शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान है हमारे आपके, तो एक केंद्रीय लेवल के शिक्षा मंत्री हैं। तो शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में विज्ञान स्नातक के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम इन्होंने शुभारंभ किया है। मतलब यहाँ पे जो आपका एनबीएस है, मतलब बैचलर ऑफ साइंस जो पाठ्यक्रम इन्होंने इसकी शुरुआत की, इस पाठ्यक्रम को नया यहाँ पे आईआईटी मद्रास में जोड़ा गया, जो कि एक 4 साल का पाठ्यक्रम है। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने आईआईटी जो मद्रास है यहाँ पे आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आपका जो विभाग है, इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है आपके, इस सब्जेक्ट में विज्ञान स्तर के लगभग 4 वर्षीय पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है। बैचलर ऑफ साइंस इसको 4 साल के पाठ्यक्रम इसको जोड़ा गया है आपके आईआईटी मद्रास में। तो इसको याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है 1959 में इसकी स्थापना किया गया है। और चेयरमैन अभी पवन कुमार जो गोयनका है आईआईटी मद्रास के चेयरमैन हैं। डायरेक्टर है कोमी आपका कामाकोती जो विद्यानाथन है, वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है। तो इसको भी याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सेवलॉन इंडिया ने किसको नया अपना जो पहला ब्रांड एम्बेसडर, हैंड एम्बेसडर बनाया गया था? आपके सचिन तेंदुलकर है जी, सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो सचिन तेंदुलकर है, जो कि क्रिकेट के इनको भगवान कहे जाते हैं, क्रिकेटर हैं। तो हाल में सेवलॉन इंडिया देखते हैं, जो आपको हैंड वाश आता है टीवी वगैरह में हैंड वाश के लिए यूज करते हैं, सेवलॉन का आता है कंपनी। तो इसके हैंड एम्बेसडर इनको बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो हैंड वाश के लिए जो कंपनी है सेवलॉन, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो पहला हैंड जो एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, इसको याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो हाल ही में कुछ दिन पहले करंट अफेयर से पढ़ाया हूँ, जो आपका मुंबई के यहाँ पे जो वानखेड़े स्टेडियम है, इनका जो पुतला भी, इसका जो स्टैचू भी यहाँ पे लगने वाला है आपके वानखेड़े स्टेडियम, जो आपके मुंबई में है।
तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। थैंक यू।